बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। आज हम मज़ीद कुछ और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएंगे। इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आप टेस्ट में अच्छे नंबर सिक्योर करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छे स्कोर करेंगे और आप मेरिट पर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें बर्ड इज़ टू एव, ठीक है, तो एव्स कहते हैं परिंदे। ठीक है, तो ये बर्ड किस में आ जाते हैं? परिंदों में आ जाते हैं। और मैन जो है ये किस में आ जाता है? तो ज़ाहिर ये बनी नो इंसान में आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉलिटिशियंस आर टू क्राफ्टी। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? सियासतदान जो होते हैं। आर टू क्राफ्टी, क्राफ्टी कहते हैं ज़्यादा जो समझदार या बहुत तेज़ आप कह सकते हैं। तो इस तरह वोटर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वोटर्स जो हैं ये बहुत सादा कौम होती है, क्योंकि इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुलीबल होते हैं। ठीक है, गुलीबल कहते हैं सादा, सादा लू, कि हर दफ़ा वो बातों में आके जो है ना वो बहक जाते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह पॉलिटिशियंस जो है वो बड़े क्रॉफ्टी होते हैं, बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना वो अपने वोट जो है वो हमसे मांग लेते हैं। नेक्स्ट है अंडर इज़ टू बिलो। अब देखें अंडर जो है भी नीचे को कहते हैं, बिलो भी जो है वो नीचे को कहते हैं। ठीक है, तो एपेक्स जो है ये कहते हैं टॉप को, चोटी को। ठीक है, तो ज़ाहिर है चोटी भी जो चोटी का हिस्सा होता है वो टॉप वाला हिस्सा होता है, तो इसलिए आंसर भी इसका क्या होगा? टॉप। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट है स्मोक इज़ टू पोल्यूशन। स्मोक जब होता है, धुआं जब होता है, तो उससे क्या होती है? पोल्यूशन पैदा होती है। और वार जब होती है, जंग होती है, तो जंग से क्या चीज़ पैदा होती है? तो जंग से जो है ये ज़ाहिर है आर्मी को डैमेज होता है, या आर्मी जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीट इज़ टू वेजिटेरियन। मीट आपको पता है गोश्त को कहते हैं, तो गोश्त और सब्ज़ी खोर। वेजिटेरियन कहते हैं सब्ज़ी खाने वाला, यानी गोश्त एक है और वो दूसरा सब्ज़ी खोर है। और एक लिक्वर है जो पीने वाला है, तो दूसरा बिल्कुल टीटोटलर है। ठीक है, जो कि नहीं पीता। उसके बाद है नीस। नीस कहते हैं भतीजा, और नीफ्यू कहते हैं भांजा। ठीक है, तो ये देखें दोनों आपस में क्या है? आपस में एक इनका रिलेशन है भतीजा और भांजे का। ठीक है, और सिस्टर का फिर किस चीज़ से ताल्लुक़ होगा? सिस्टर का ज़ाहिर है वो ब्रदर से ताल्लुक़ होगा, तो इसका ताल्लुक़ फिर आपने ढूंढना है ब्रदर के साथ। ठीक है, क्योंकि जब नीस भांजा और भतीजा, तो ये अब एक तो ये दोनों आपस में क्या है? कज़न्स हैं, और ज़ाहिर है सिस्टर के साथ उसका भाई हो सकता है, बहन और भाई। सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम एक जैसा कहते हैं किसका? सेरेमोनियल का। सेरेमोनियल वर्ड का सिनोनिम जो है या सिमिलर वर्ड जो है वो क्या आता है? फॉर्मल। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेरेमनी होती है तो वो फॉर्मल तरीके से होती है, तो इसलिए इसका सिनोनिम जो है वो फॉर्मल है। नेक्स्ट है एंटोनम। एंटोनम कहते हैं उल्ट। अब सेरेमोनियल का ही वो उल्ट पूछ लेते हैं। इस तरह ये ख्याल कर रहे हैं आपने कि वर्ड एक ही है, कभी वो उसका सिनोनिम पूछ लेते हैं, कभी एंटोनम पूछ लेते हैं, कभी उसका सिमिलर वर्ड कह देते हैं। तो वो सिनोनिम और सिमिलर तो एक ही हो गए, या अपोजिट या फिर एंटोनम एक ही वर्ड है। ठीक है, तो या फिर उनको कंपैरिजन में दे देंगे। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि वो एंटोनम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है। तो ज़ाहिर है एंटोनम सेरेमोनियल का फिर जो है वो इनफॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमेंस। ठीक है, इसका एक जैसा वर्ड, तो इसका जो है हाई। इमेंस कहते हैं ज़्यादा, तो ज़ाहिर है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा। ठीक है, तो इसका सेम वर्ड जो है वो वेरी हाई है। उसके बाद कहते हैं इफ़ 15 मैन कंप्लीट्स अ जॉब इन 3 आवर्स। ठीक है, तो जब देखें 15 आदमी है तो वो 3 घंटे में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 5 5 जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 5 5। ठीक है,
देन हाउ मच टाइम विल रिक्वायर्ड जॉब बाय 5 men टू कंप्लीट द सेम जॉब। कहता है कि 3 घंटे का काम ही है, पहले 15 आदमी हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अगर सिर्फ 5 बंदे जो हैं वो रख ली जाए तो फिर वो काम कितने वक्त में कंप्लीट होगा। तो वो काम होगा 9 घंटों में, क्योंकि देखें ये 3 घंटे इसके लगेंगे, 3 घंटे इसके लगेंगे, 3 घंटे इसके लगेंगे, ठीक है। तो ये काम जो है ये ज़ाहिर है वो जब 5 बंदों ने करना है तो इन दोनों का काम जो है ये भी इनके ज़िम्मे आ जाएगा, ठीक है, 5 बंदों के ज़िम्मे आ जाएगा। तो 3 और 3 6 और 3 9, तो इसका मतलब है कि 9 घंटे जो है वो 5 बंदों पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एज ऑफ मैन बिटवीन 1840 टू 1969। तो बस इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, जस्ट आपने 1969 से 1840 जो है वो माइनस कर लेना है, ठीक है। तो बस ये आप आंसर निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 129। तो इंटेलिजेंस देखें, इसका जो ज़्यादा तेज़ करने का तरीका होता है ये होता है, असल में ऐसे सवाल कैलकुलेशंस के वो समटाइम्स दे देते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो इंटेलिजेंस ये है कि आपने सिर्फ ये एंड वाले लफ्ज़ देखने हैं कि माइनस ही करना है ना, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा उसके राइट पे 9 होना चाहिए। तो आप देखें कि 9 जो है वो 4th अभी में सिर्फ एक भी है, तो बस इसी को आपने आंसर टिक कर देना है, बाकियों को इग्नोर कर दें। तो ये कॉमन सेंस है, ये ऐसा ना कि वहाँ पे आप जनाब लिखने बैठ जाएं और करने लग जाएं, तो ये देख के ही पता चल जाता है। तो इंटेलिजेंस यही है कि आप इसको देख के हल करें, ना कि मार्कर से आप लगे रहें, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इसका मतलब है इसमें से कौन सा डिफरेंट है। ग्रेप, मैंगोज, ऑरेंज, पीच, कैरेट। तो अब देखें ग्रेप जो है वो अंगूर को कहते हैं, मैंगोज आम, ऑरेंज संतरा को कहते हैं, पीच आड़ू को कहते हैं, कैरेट जो है वो मूली कहते हैं। तो ज़ाहिर है मूली जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ये एक सब्ज़ी है और बाकी सारे फ्रूट है। नेक्स्ट है टुमारो इज़ टू यस्टरडे। टुमारो कहते हैं आने वाला कल, और ये जो है वो सपोज़ ये आपका आज का दिन है, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ ये करंट है सी। इससे जो है आगे वाला दिन है उसे हम कहते हैं टुमारो, और इससे जो पिछला होता है उसे हम कहते हैं यस्टरडे, ठीक है। तो अब इसका आपस में ताल्लुक उन्होंने बता दिया है कि यस्टरडे टुमारो इज़ टू यस्टरडे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है जनवरी इज़ टू, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम जनवरी रखें, ठीक है, तो इससे पीछे क्या होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ आने वाला कल आगे रखा हुआ है ना, तो इसलिए इसको जनवरी को अगर रखें तो इसका मतलब है यस्टरडे इससे पिछला। तो अगर जनवरी यहाँ पे रखें, ठीक है, वाई की जगह पे, तो इससे पीछे एक दिन कौन सा आता है आपका, सॉरी महीना कौन सा आता है, जनवरी से पिछला महीना 12वां होता है, और 12वें से पिछला महीना आपका क्या होता है, नवंबर का महीना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने उसी जगह पे उन चीज़ों को रखना है, तो इनको आपने इस तरह कैलकुलेट करना है कि वस्ट वाई जो है वो आने वाला कल, इसका मतलब है अगर जनवरी को आप टुमारो की पे रखेंगे तो एक हिस्सा पीछे जाना है, ठीक है, यानी अगर ये टुमारो है तो आज का दिन और फिर एक गुज़रा हुआ दिन, ठीक है। इसलिए अगर जनवरी आज का दिन है तो उससे पीछे जो गुज़रा हुआ है वो दिसंबर है, और उससे पिछला जो है वो फिर नवंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, ठीक है। तो इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 सीरीज़ चल रही हैं, 53 के बाद 63, और 63 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 53 में कितने हमने जमा किए 10, तो नेक्स्ट भी हम 10 जमा करेंगे तो आंसर आपका 73 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरोप्लेन इज़ टू क्रैश, यानी एरोप्लेन जब भी तबाह होता है तो हम कहते हैं क्रैश हो गया है, और शिप जब भी तबाह होगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा सिंक होता है, डूब जाता है। बेजान चीज़ों का डूबने को सिंक कहते हैं, और अगर कोई ज़िंदा चीज़ डूब जाए तो उसे हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है। यानी आदमी जब डूबता है तो वो फिर ड्रोन होता है। अगर यहाँ पे मैन होता है शिप की जगह पे तो वो ड्रोन होगा, ठीक है, और अगर कोई बेजान चीज़ होगी तो वो सिंक होगी। विच इज़ डिफरेंट फ्राम द सीरीज़। गोल्ड स्मिथ किसे कहते हैं, जो सोने का काम करता है, टेलर दर्जी, कारपेंटर जो रंग शंग करता है, चेफ़ जो कुकिंग करता है। तो ज़ाहिर है इसमें कुकिंग वाला जो है चेफ़ जो है ये डिफरेंट है,
मतलब ये कुकिंग के साथ सर्व भी करता है, हाथ से काम तो वो करता ही, लेकिन ये ज़्यादा सर्व करता है, ठीक है। बाकी जो है वो हाथ से काम करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी कौन सी है, ठीक है। तो जापान की यन है, टक्का जो है बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की जो है वो रुपए है, और अमेरिका की डॉलर है। तो इसलिए उसने पूछी है बांग्लादेश की, तो उसकी है टक्का, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए करेंसीज जो है, ये इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसका बड़ा शॉर्ट सा फार्मूला है। वो कौन सा है कि आपने सबसे पहले 3/4 को ले लेना है, ठीक है। अब इसके साथ आपने लिख लेना है 6/5 को, ठीक है। सिर्फ आपने इसको देखना होता है कि कैसे हल करना है। इसको मल्टीप्लाई करें आप 3 से, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसके ऊपर लिख दें 24। अब इन दोनों के ऊपर देखें कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो ज़ाहिर है 24 बड़ा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से 6/5 बड़ा है, ठीक है। अब ये तो 2 डिसाइड हो गए। अब नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो 2 डिसाइड हो गए। अब आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है, यानी 6/5 और इसके साथ आप आपने 7/8 लिखना है। अब इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 6 आर 848 और 5 7 आर 35। अब ऊपर देखें किसका सबसे बड़ा है, तो नंबर बड़ा है, 48 बड़ा है। तो इसका मतलब 6/5 जो है वो अभी भी बड़ा है। तो 6/5 को मज़ीद आप 9/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह आपने इसका आंसर निकालना है। तो ये आता है 6/5, तो ये फिर भी बड़ा ही रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। संडे, मंडे, जनवरी और थर्सडे। तो आप देखें बाकी दिनों के नाम है और एक महीने का नाम है, और वो है जनवरी। नेक्स्ट है 3/4 इज़ टू 6/5। ये कैसे आया? अगर आप देखें तो 4 में 2 जमा किया तो 6 आ गया, 3 में 2 जमा किया तो 5 आ गया। तो इस तरह 7 6 में 2 जमा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, 7 में 2 जमा करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8/9। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सवाल समझ आ गए होंगे। और बस आखिर में वही मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि टाइम पास वक्त शॉर्ट होता है, मैं रिस्पांस नहीं कर पाता, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रिस्पांस दूँ। तो अगर रिस्पांस टाइम पे ना मिले तो आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके लिए एडवांस में माजरत, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा इसी तरह। तो आपकी हेल्प मेरे साथ यही है कि अगर आपको कोई सवाल याद रह जाता है जो मेरी वीडियोज़ में आपको कहीं नहीं मिला, तो वो ज़रूर मुझ तक शेयर करें, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको ज़रूर शामिल करके और आपके भाइयों तक पहुंचा दूं। तो ये देखें, इंसान बड़ा कमज़र्व सा है, तो ये लालच कर जाता है कि पता नहीं मैं बताऊंगा तो औरों को फ़ायदा हो जाएगा और वो जनाब पास हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। तो बिलीव मी कि आप दूसरों की हेल्प करें तो अल्लाह ताला आपकी ख़ुद ब खुद हेल्प करेगा, ठीक है। जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपका कभी भी ज़ाया नहीं होना, वो आपको ही मिलना है, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी हेल्प कर सकें दूसरों की ज़रूर करें। मेरा ये फोरम है, इसके ज़रिए से मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लोगों तक पहुंचाऊंगा और हर तरह की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है कि मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई, उनको रोज़गार मिले और वो अपने घरों को सपोर्ट करें, उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, ठीक है। तो मेरा आपने साथ देना है, हेल्प करनी है मेरी, ठीक है। और ये भी एक सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपको अपने टेस्ट में कामयाब करे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।